हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज एक बार हम फिर से रिव्यू कर रहे हैं अपने ओला का, क्योंकि लगभग 3 महीने हो गए हमें इसे चलाते चलाते, और एक्चुअल रिव्यू आप लोगों को देना ज़रूरी है। रोहित को काफ़ी लोग हमारे जानते हैं जो OTA एक्सपर्ट चैनल देखते हैं हमारा, क्योंकि रोहित OTA एक्सपर्ट का टीम मेंबर है, काफ़ी समय से हमारे साथ है, रुद्रपुर नैनीताल से है। और स्पेशली जब इसे पता चला कि हमने ओला लिया है, इसने भी हमारे वीडियोस देखे, काफ़ी समय से आना चाह रहा था टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, और साथ में इसने सोचा कि मैं तब जाऊंगा जब ये लोग कुछ दिन चला लेंगे तो मुझे एक्चुअल रिव्यू मिलेगा, क्योंकि इसको भी खरीदना है, ताकि पैसे वेस्ट ना जाए मेरे, पता चल जाए कि स्कूटी मतलब वर्थ है कि नहीं है, कि लेना के लिए। हाँ, तो तुम बेसिकली किस पर्पस के लिए लेना चाहते हो? मैं अपने शूट के पर्पस के लिए लेना चाहता हूँ, मतलब जिसमें मुझे इजी पड़े, सामान वगैरह रख लूँ मैं, सामान ज़्यादा, हाँ, और एवरेज अच्छी मिले मुझे। अब जो इनकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ तक वो मेट करता है ओला, ये आपको, क्योंकि मैं तो कम चलाती हूँ, सर ज़्यादा चलाते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको। हेलो एवरीवन। तो रोहित आया है काफ़ी दूर से, और रिव्यू तो पहले भी बिल्कुल रियल थे। जब हीट हुआ तो हमने बताया हीट हो गया, कितनी देर में ये वापस एक्टिवेट हुआ, सारी चीज़ें बिल्कुल रियल थी। बट क्योंकि एक नए व्हीकल का एक नया शौक होता है, तो उसमें वो चीज़ें थी। अब इसको लगभग 3 महीने हो चुके हैं, और जैसा कि मेरा रिकॉर्ड रहा है कि ऐसे ऐसे स्कूटर्स भी आए हैं मेरे पास कि मैंने 1 से 1.5 महीने में स्कूटर सेल आउट कर दिए हैं, अगर वो बहुत बुरे थे तो रोहित, ये तो हाँ, ये हो गया नहीं, अभी लंबा ही है। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि पैसे बचा रहा है। पैसे अगर इसमें कुछ कमियां भी हैं ना, तो जब पेट्रोल के पैसे बचते हैं तो वो माफ़ हो जाती है। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे पहले कमियां बताता हूँ। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी कमी है कि अब जैसे ये रास्ते हैं, हाँ। दिखाओ एक बार, जैसे ये रास्ते हैं ना, ये खपरेल सी हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप थोड़े रूरल एरिया में रह रहे हो जहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो फ्रंट सस्पेंशन है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक ठक, कोई भी गड्ढा आएगा तो एकदम घटक लगेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। फिर अगर उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो इट्स ओके, आप ले लो भाई, झटके में आवाज़ें आ रही हैं कुछ नहीं तो आप लो। अदरवाइज़ एक स्मूथ एंड बिल्कुल साइलेंट ड्राइव चाहिए तो आप ये मत लो, अगर आप अच्छी जगह पे, मतलब आसपास की सड़कें अच्छी नहीं हैं। तो इसकी जो अगेन एक मेजर कमी मैं बताऊँ तो वो है इसका टर्निंग रेडियस। अब ये जो रोड है लगभग 30 से 35 फीट चौड़ी है ये, अगर यहाँ से लगाएं तो 35, अदरवाइज जो रोड है वो 30 फीट तो है ही। तो मैं इसको मोड़ के दिखाता हूँ। पूरा स्टीयरिंग ये देखिए, 30 फीट जगह चाहिए इसको क्रूज़र बाइक की तरह। और अगर आपके यहाँ पे है तो फिर ये जैसे कार की तरह नहीं, थोड़ा बैक रिवर्स करो फिर मोड़ो, तो ये चीज़ मतलब है। वही जैसे KTM सुपर बाइक्स में ऐसे हाँ, वो पूरा कटाई बहुत ज़्यादा है। इवन अगर मैं बात करूँ तो मेरी गाड़ी इससे कम स्पेस में टर्न ले लेती है। तो ये हो गई दूसरी इसकी सबसे बड़ी कमी। तीसरी कमी जो तीन महीने में मुझे समझ आई इसमें, जो थोड़ी कभी आई है, क्योंकि बारिश भी रही है, तो बारिश रही है तो इसके जो स्विचेज़ हैं, वैसे तो ये स्विचेज़ देखने में बिल्कुल कवर्ड लग रहे हैं प्रॉपर कि ये कवर्ड हैं, इंडिकेटर वगैरह। बट अभी जब ज़्यादा बारिश थी तो एक दिन हम जा रहे थे तो इसका एक इंडिकेटर मैंने ऑन किया, तो उसके बाद मैं बार प्रेस कर रहा हूँ तो इंडिकेटर बंद ही नहीं हो रहा है। मतलब तो आई थिंक इसमें मॉइस्चर आ गया था, जो भी है, तो उस तरह की प्रॉब्लम भी आई। वो तो खैर हमारे नॉर्मल स्कूटर्स में भी आती है, बट रियली जो प्रॉब्लम्स आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन मैंने सोचा कि भाई इसकी सर्विस कब होगी, तो मैंने अभी 3 दिन पहले फ़ोन मिलाया इनके कस्टमर केयर पे। मैं लगभग 14 मिनट मैं लाइन पे रहा, सर्विस सेंटर से जो उनके होते हैं एग्जीक्यूटिव, मेरा नंबर ही नहीं आया। अच्छा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया थक के। अच्छा। तो वो एक इशू है कि आपके पास एक डायरेक्ट फेस नहीं है। हाँ, मतलब कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि जहाँ पे आप जाके गालियाँ दे सको, उनको बोल सको कि भाई ये नहीं चल रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो ये मैं सर्विस सेंटर वाली बात कर रहा हूँ, ये जिस वक्त हमने लिया हमें क्लियर पता था और ये मेरे माइंड में था। बट एक जो सच्चाई है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, आप देख रहे होगे पता नहीं कितनी कंपनी आ रही हैं, और मैक्सिमम कंपनीज क्या कर रही हैं, वो चाइना से मंगा रही हैं और अपने ठप्पे लगा रही हैं और भेज रही हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा पार्ट्स होते ही नहीं है। मोटर है, बैटरी है, कुछ बियरिंग्स हैं, तो इतना कुछ इसमें इशू आना ही नहीं है कि ख़राब होगा। जैसे हमारे पंखे कूलर चलते रहते हैं सालों साल, ऐसे ये भी चलता है।
तो उतनी इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन अब जैसे इसमें एक सस्पेंशन में साउंड है टक टक की, अभी आप जैसे यहाँ पे चलाओगे तो आप देखोगे इसमें एक आवाज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई क्यों आ रही है आवाज़, तो आप किसको फ़ोन करोगे? तो वो सही बात है, सर्विस सेंटर तो है नहीं। सर्विस सेंटर तो है नहीं, और वहाँ पे 14 मिनट मैंने वो फ़ोन किया, उसके बाद मैं चला गया, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ऐसा तो है नहीं बैठ के बार बार फ़ोन करता रहूँगा। और अब मैं बताता हूँ इसके अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं। पहले बुराइयाँ सुनो ताकि बुराइयाँ आपको ज़्यादा बुरी लगे तो मत लो, और सबके लिए है, रोहित के लिए क्या। अब इसके अंदर अच्छी बात ये है कि अगर आप स्पीड के लवर हो, आपको स्पीड से प्यार है, तो ये लगा लो ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। अल्टीमेट भगता है, 115-120 तक भी भगता है। नहीं, मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे स्कूटीज़ में मैंने भी ईवी काफ़ी चलाई है, तो जैसे जब उसमें रेस देते हैं तो एकदम से रेस पकड़ती नहीं है, तो मैं बहुत टाइम लेती है वो रेस पकड़ने। ये तो रॉकेट है, ये अगर आप हाइपर पे किया तो पीछे अगर कोई बैठा है वो गिर जाएगा, इतना एक्सट्रीम पिकअप है। पेट्रोल के जैसे पेट्रोल कुछ भी नहीं है इसके सामने, उससे 50% एक्स्ट्रा पिकअप है। पिकअप बहुत अच्छा है, भगता बहुत अच्छा है। इवन कई बार हम इसमें ट्रिपलिंग भी करते हैं, तो जिसमें वेट हमारा लगभग हो जाता है 150 किलो के आसपास, पर इसने बिल्कुल भी कभी ये नहीं किया कि भाई वेट ज़्यादा है तो थोड़ा सा भी दम लगा रहा, मतलब ही नहीं, मस्त जा रहा है, तो वो कोई इशू नहीं है कि भाई वेट नहीं लेके जाएगा, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ इसकी सबसे बहुत जो अच्छी है, जो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है वगैरह रखने के लिए। अरे पूरा हमारी गिम्बल आ जाती है इसमें। अच्छा, फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाती है? ये फ़ोन से ही पूरा ऑपरेट होता है, बट मैनुअली भी आप कर सकते हो। अच्छा, मैनुअली आप टच है इसमें, अदरवाइज़ फ़ोन से बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। तो जहाँ तक मैं डिक्की की बात करूँ तो आप देख रहे हो इसमें तो प्रॉपर मेरा कैमरे का बैग वगैरह पूरा बैग क्या सब कुछ आ जाता है, हमारा ड्रोन का बैग, कैमरा, इवन विद गिम्बल हम रख देते हैं इसमें। मतलब एक्टिवा से तो बहुत ही ज़्यादा और प्लेन है, सरफेस प्लेन है, तो एक प्रॉपर हेलमेट भी मुश्किल से आता है इसमें, तो बहुत कुछ 3 हेलमेट आ जाते हैं इसमें, 2 हेलमेट तो आते ही हैं। और अगेन फिर थोड़ी सी मैं एक चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगा कि जो लोग ईवी ले भी रहे हैं, इवन कोई भी स्कूटर कार हम लेते हैं, तो एयर प्रेशर का बहुत ध्यान रखें। अभी क्या हुआ था पीछे इसमें, क्योंकि 3 महीने से मैंने हवा चेक ही नहीं की थी, तो दोनों टायर्स में हवा कम हो गई थी, तो जिस वजह से जो इसकी रेंज थी 135 से लगभग 80 किलोमीटर आ गई थी, चलता था, और ड्रेन हो जाती थी बैटरी, क्योंकि एयर प्रेशर कम था। जैसे ही मैंने इसकी एयर ठीक कराई, अगेन वापस इसकी रेंज ठीक आ गई है। जहाँ तक ये जो आपकी एक तो सस्पेंशन की वजह से, और जैसा कि पता ही है जितना हमारा ईवी में एथर अभी तक किंग है, मतलब अच्छा स्कूटर है, बट ओवर प्राइस है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। इवन मेरा जो एक्सपीरियंस, उसका क्या प्राइस रेंज है? वो अगर आप देहरादून उत्तराखंड में लेते हो तो उत्तराखंड में आपको मिल रहा है विद एयर प्रेशर मॉनिटरिंग एंड ऑल, जो उन्होंने अपडेट्स दिए हैं, उन्होंने बोला था अपडेट है, बट उन्होंने बाद में बताया वो एसेसरीज़ हैं। तो वो पड़ रहा है लगभग 1,80,000 रुपये का। 1,80,000 में भी शोरूम वालों से जो मेरी बात ख़राब हुई थी, वो 5,000 रुपये तो सिर्फ RTO का ले रहे थे, 6,000 रुपये, जबकि होना नहीं चाहिए। तो वो इसमें नहीं थी, इसमें बिल्कुल फेयर डील थी, जो भी पैसा गया था उसकी मेरे पास प्रॉपर मैसेजेस आए थे, तो उस मामले में ये फेयर मिला मुझे, तो सिर्फ इस वजह से मैंने नहीं लिया, अदरवाइज़ मैंने तो बुक भी करा दिया था। तो ये पर ये डिपेंड करता है शोरूम ओनर के ऊपर, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कंपनीज का कोई बुरी कंपनी कोई नहीं चाहती अपनी कंपनी बुरा करे और अपनी कंपनी को बर्बाद करें। बर्बाद करते हैं डीलरशिप के, डीलरशिप की एटीट्यूड में काम कर रहा है। डीलरशिप कई बार प्रॉपर बेईमान होते हैं वो, अगर मैं 2 शब्दों में कहूँ तो हर चीज़ में उन्होंने इंश्योरेंस का भी एक्स्ट्रा बताएंगे, एसेसरीज़ का ये वो, और हर चीज़ में उन्होंने एक्स्ट्रा करके आपको 5-10 हज़ार रुपये की टोपी पहना देनी है, और स्पेशली फेस्टिव सीज़न और उन चीज़ों में होता है कि आप बंदा खुश है बस उसी टाइम चूना लगा देते हो। तो अब रोहित को एक टेस्ट ड्राइव दिलाते हैं, और रोहित खुद बताएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना ठीक है, ताकि चीज़ें आपके लिए भी बहुत ईजी रहें, क्योंकि आने वाला वक्त तो इन्हीं का है। अभी कम से कम पैसा बच रहा है, अब इसमें वो जो कमियां मैंने बताया कमियां हैं, बट उसके बाद भी मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि पैसे बच रहे हैं। मेरे जो फ्यूल का खर्चा है वो तो है ही नहीं, प्लस पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है, पावर पूरी है, तो और इतनी कमियां जो इसमें आवाज़ है ना, जो मैं आवाज़ की एक बात बताऊं तो आवाज़ तो गियर वाले जो स्कूटर पेट्रोल वाले इनमें बहुत आती है, बट वो इंजन की साउंड में दब जाती है, क्योंकि साइलेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें वो आवाज़ें कान में ज़्यादा आती है, मतलब कोई गड्ढे वगैरह में जाती है। हाँ, पुलिस वालों में बड़ा पॉपुलर है। अच्छा, मतलब एक बार मैं हिल पे गया था, तो काफ़ी जगह हम जाते हैं तो वो क्यूरियोसिटी होती है, जैसे तो मेरे अंदर थी कि मैं दूर से आया। नहीं, बट मैं तो जो वो बोलता है रुक के उसे बकायदा टेस्ट ड्राइव देता हूँ कि भाई खुद चला के देख लो। हाँ, जितना ज्ञान हमें ले लो, आप खुद चला के देख लो, डिसाइड आपने करना, पैसा आपका है। तो मैंने सुना है कि रिवर्स भी हो जाता है। हाँ, ये रिवर्स होता है। अभी जैसे ये
ड्राइव मोड पे है, तो ये जो बटन है, हाँ रिवर्स मोड लगा दिया हाँ, मैंने। अब इसको आप ऐसे करो। अच्छा उल्टी रेस देनी है, उल्टी रेस देनी है तो रिवर्स में जाएगा। काफ़ी अच्छा है ये भी। हाँ, इवन जहाँ पे चढ़ाई होती है ना, और हम दो बैठे हुए हैं और फंसा हुआ है तो इजीली निकलता है। और नॉर्मल मोड पे कैसे लेके आने से? वापस प्रेस कर दो। तो चलते हैं, अब लेते हैं टेस्ट ड्राइव और बताते हैं क्या रिजल्ट है। सो टेस्ट ड्राइव काफ़ी अच्छी रही। मतलब ये आवाज़ वाली जो प्रॉब्लम बता रहे, इसे प्रॉब्लम नहीं कहेंगे क्योंकि ये ईवी है तो बिल्कुल साइलेंट है, तो इसमें आवाज़ का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो बस उसी की वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ का लग रहा है, बट वो है नहीं। और यही नॉर्मल पेट्रोल वाली होती तो उसका इंजन आवाज़ करता तो वो कवर हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो सर ने बताई वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो तो मैं लूँगा तब पता चलेगा मुझे। प्लान बन रहा है मेरा भी लेने का, बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। अभी मैंने नॉर्मल मोड पे चलाई थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं हाइपर मोड पे चलाता हूँ, देखता हूँ कैसा पिकअप है। हाइपर मोड पे तो ऐसा पिकअप आ रहा है कि मतलब फील हो रहा है प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी पिकअप पकड़ रही है। उनसे भी अपर, उनसे भी हाँ, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है पिकअप करने में, बट ये तो बहुत जल्दी पिकअप कर रही है। मुझे बेसिकली ये लगता है पिकअप जहाँ तक बताया रोहित ने भी बिल्कुल सही बताया कि जो इसका हाइपर मोड है, मुझे तो इनफैक्ट उससे डर लगता है। मैं हाइपर मोड पे कभी नहीं चलाती हूँ सिटी में, क्योंकि सिटी में बहुत भीड़ भाड़ होती है और स्पेशली अगर बच्चा पीछे बैठा है, अगर टिया पीछे बैठे तो मुझे लगता है कि पीछे कहीं बच्चा एकदम से गिर ना जाए, क्योंकि एकदम से इतनी तेज़ जाता है ये कि बच्चा 100% कई बार हो सकता है कि गिर ही जाएगा। तो स्पेशली ये मेरी एक सजेशन है, जो लोग फैमिली में ये ओला चला रहे हैं बच्चों को बिठाकर या बच्चों को स्कूल से पिकअप करना है, ड्रॉप करना है, तो कभी भी हाइपर मोड पे ना चलाएं। इसका नॉर्मल मोड बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है, अच्छा पिकअप है। हाँ, और सिटी के लिए तो वो बेस्ट है। वो हाईवेज तो के लिए है। हाँ, सिटी के लिए इको भी अच्छा है। हाइपर तो आप हाईवेज के लिए हो गया। उसमें आप और एनर्जी सेव भी कर सकते हैं, आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी उसमें। तो मुझे लगता है कि सिटी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इको या नॉर्मल। तो रोहित अब अपना ऑनेस्ट रिव्यू दो, तुम्हें कैसा लगा? मतलब यहाँ पे आने का कुछ फ़ायदा हुआ, मेरा काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए। जैसे कि मतलब पहले मैंने सबसे पहले बोला था कि ईवीज़ में पिकअप नहीं आता है, वो टाइम लेती है, बट ये चलाने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो गया मेरा कि मतलब ओला बेस्ट है पिकअप के मामले में, एकदम से पिकअप पकड़ती है। हमने तो हिल्स पे भी चला के दिखाया है, बट अभी मैंने नहीं चलाया, बट अभी लग रहा है मुझे हिल्स पे भी तो बिल्कुल नॉर्मल की तरह चलेगी, उससे बेटर चलेगी नॉर्मल स्कूटी से, तो बहुत बेटर चलेगी। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो। नहीं, अभी मैं एक आध स्कूटी और देखूंगा ईवी में, क्योंकि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी है, 1 से 1.5 लाख की, 1.5 लाख प्लस की करनी है। तो एथर देखूंगा, और भी कंपनीज हैं ईवी में, वो देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करते हैं। बाकी इसके तो भी प्लस पॉइंट चल रहे हैं। एक और इसके नए फीचर के बारे में मुझे पता चला था जो कि ईवीज़ में नहीं आता है। एक मैंने वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, उस पर लड़के ग्राउंड में ओला लगा के डांस कर रहे थे क्योंकि उनको गरबा के पासेस नहीं मिले। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, सिर्फ इसी ईवी में है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और स्पीकर्स की क्वालिटी अल्टीमेट है। वैसे भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब हम कोई भी नई चीज़ लेने जाते हैं, चाहे वो हम कपड़े भी खरीदते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए ये तो 1.5 लाख की चीज़ है, तो कंपेयर करना बनता है। तो ठीक है, अच्छे ऑप्शंस आप देख सकते हो, लेकिन प्लस माइनस हर जगह होते हैं। जिसमें ज़्यादा प्लस होंगे ऑफ कोर्स आप वही लोगे। इसी तरह से हम ऑप्शंस देते रहेंगे और रिव्यूज़ भी देते रहेंगे, ताकि आपके डाउट्स लगातार क्लियर करते रहें और आपको मदद मिले कि आपके लिए क्या बेस्ट चॉइस है। इसी तरह से वीडियोस को लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, तभी नई नई जानकारियाँ हम देते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।